नमस्कार, मैं आंचल, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। किसानों ने धान खरीद से जुड़ी समस्याओं को दूर किए जाने हेतु दिया ज्ञापन। सीमांत खटीमा क्षेत्र के किसानों ने धान खरीद से जुड़ी समस्याओं को लेकर मंडी समिति सभागार में बैठक करी और अपनी मांगों के पूरा न होने पर आंदोलन करने का निर्णय लिया, जिसको लेकर सभी किसानों ने खटीमा तहसील पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों का घेराव कर नारेबाजी करी। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर किसानों ने उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट से मुलाकात की और किसानों की 3 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन भी प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। किसानों की मांग थी कि आगामी 1 अक्टूबर से क्षेत्र में धान खरीद शुरू कर दी जाए, साथ ही सरकारी कांटों के साथ कच्चे कांटे भी लगवाए जाएं, जिससे कि सभी किसान अपनी फसल सही समय और कीमत पर बेच सके। वहीं किसानों ने यह भी मांग करी कि किसानों का पेमेंट रोकने वाली नेफेड एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड कर उसके कांटे ना लगवाए जाएं। किसानों का कहना था कि यदि धान खरीद केंद्र समय पर खरीद शुरू नहीं करते हैं तो किसान अपनी फसल समर्थन मूल्य पर नहीं बेच सकेंगे। ऐसे में किसानों को होने वाले नुकसान का जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन ही होगा। वहीं किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष गुरसेवक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष सरकार समय पर धान खरीद केंद्र खोले जाने की बात कहती है, परंतु स्थानीय मिल व्यापारियों के साथ मिलकर किसानों को ठगने का काम किया जाता है। यदि इस बार समय पर खरीद हेतु कांटे नहीं खोले गए व किसान की मांगों को नजरअंदाज किया गया तो किसान आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसका जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन ही होगा। देखिए, हमारी मांग है कि 1 अक्टूबर से जितने भी खटीमा ब्लॉक में धान क्रय केंद्र है सब खुले जाएं और इसके साथ मंडी में कच्चा आड़त के थ्रू जो है धान 1 तारीख से खरीदा जाए। और चूँकि धान पर बहुत ज़्यादा लागत आ गई है, इसलिए हमने सरकार से मांग की है कि 200 रुपये प्रति क्विंटल धान पर बोनस दिया जाए। देखिए, किसान भाई हमारे खटीमा क्षेत्र के मेरे पास आए थे और माननीय उपाध्यक्ष किसान आयोग भी मेरे साथ थे, तो उनकी कुछ मांग थी, जैसे कि वो कहना चाह रहे हैं कि 1 अक्टूबर से ही कच्चा आड़त खुल जाए और साथ ही साथ जो फ्रॉड्स होते हैं उसको कम से कम किया जाए। मतलब जैसे राइस मिलर्स कुछ उनके साथ कोई इश्यूज़ हैं इनके, तो कल हमने 11 बजे तहसील परिसर में ही एक बैठक आयोजित की है, जिसमें सभी राइस मिलर्स और हमारे किसान भाई आएंगे, साथ में बैठ कर जो भी इश्यूज़ होंगे उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे। देखिए, हमारी सभी तैयारियां हैं, मंडी को सारे निर्देश प्राप्त हो चुके हैं, हमारे जो केंद्र हैं वो समय से लग जाएंगे वहाँ पर। उनमें जो भी किसानों को जो व्यवस्थाएँ करने की होती, पानी की, रहने की, तूल की, बारदाना की, वो सब सुचारू हो जाएगी। साथ ही साथ हम लगातार इसमें हम ध्यान रखेंगे कि किसी तरह से भी कोई इसमें मतलब कि फॉल्ट ना आए और सभी जो क्रय है धानों का वो ट्रांसपेरेंट वे में हो, तो इसको हम इंश्योर कर पाएंगे। क्योंकि धान सभी किसानों का पक गया है और सरकार हर बार ये निकाल देती है कि 1 अक्टूबर से तोल शुरू करेंगे। और जैसा पता लगा कि हमारे 23 सितंबर को जो है डीएम साहब के साथ मीटिंग हुई, उसमें व्यापारी और किसानों को सभी को बुलाया गया था और वहाँ पर इनके अध्यक्ष ने साहब मना कर दिया कि हमारा जो अभी तक चावल नहीं उठ पाया है और हम जो सरकार ने हमारी पेमेंट नहीं दी है तो हम जो खरीद नहीं करेंगे कच्ची आड़त की। तो ये बड़ी दुख की बात है। हर साल जो मिलर्स है इसी तरह करता आ रहा है। गत वर्ष भी इन्होंने ऐसे किया था, तो हमने फिर मंडी के गेट वगैरह सब जाम किए, फिर जाकर तोल शुरू हुई। और ये पता नहीं अब जो कह रहे हैं हमारा जो चावल फेल कर दिया सरकार ने, और मैं कहना चाहता हूँ ये सब बिहार का चावल 1800-1700 में लेकर जो पुराना गद्दा चावल सरकार को देंगे वो तो फेल हो गई। बाकी सरकार से इनकी अपनी है, क्या है पोजीशन हम ये नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि 1 अक्टूबर से इन्होंने अगर तोल शुरू नहीं की तो हम साफ कहते हैं कि ये सरकार की सारी मिली भगत है। सरकार व्यापारियों की तरह पूरी तरह से मिली हुई है और ये दोनों मिलकर सरकार और व्यापारी किसानों का शोषण करना चाहते हैं और हम किसी हालत में किसानों का शोषण नहीं होने देंगे। उसके लिए हमने 3 तारीख की फिर मीटिंग बुलाई है, अनाज मंडी में सभी किसान इकट्ठे होंगे। उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि हमें सड़क रोकनी है या क्या करना है। जहाँ सभी किसानों की जो सहमति बनेगी वो काम हम करेंगे और किसानों का जो हक है वो हम उनको दिलवा के रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।